जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत सारी चंगाइयां की थी और बहुत अजीब अजीब तरह से की थी। उनमें से एक घटना मिलती है 10 कोढ़ियों की कथा में। दरअसल इसमें एक नए नियम का आत्मिक प्रिंसिपल है। 14वीं आयत में लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने अपने आप को याजकों को दिखाओ। और लिखा है, जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए। इंग्लिश में ये बात ऐसे लिखी है, एज दे वेंट, जब वो जाने लगे। इसी को ऐसे कहा गया है कि जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए। मतलब एक तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया और उनका चमत्कार उन्हें मिलना शुरू हो गया। अब पुराने नियम में हम लाल समुद्र के चाक हो जाने की घटना पढ़ते हैं और ये घटना यहोशू के सामने हुई थी। मूसा इजरायलियों को फिरौन से बचाने के लिए लाल समुद्र पार करवा देता है, लेकिन यहोशू में लिखा है 3:13 में, जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक उनके पैर यरदन के पानी पर पड़ेंगे, तो उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। जब यही मूसा का चेला यहोशू यरदन पार कराने चलता है इजरायलियों को, तो पहले वाचा का संदूक आगे ले जाया जाता है याजकों के द्वारा। 14वीं आयत में लिखा है कि तो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन को पार करने के लिए कूच किया यानी चलने लगे, तो याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। वाचा का संदूक जो कि प्रेजेंस ऑफ गॉड को दिखाता है, ये पहले निकला, लेकिन याजकों के कंधों पर निकला था। ये मतलब कि ये मूसा के समय जैसा मिरेकल नहीं था, बल्कि यहाँ पर पहले याजकों को पैर बढ़ाने पड़े तब मिरेकल हुआ। और 15वीं आयत में लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि पैरों की बात हो रही है तो ब्रिम तक आ गया था पानी उनके पैरों के। ऐसा मान लीजिए कि पैर तो पूरे ही डूब गए थे, यानी कि कमर तक आ गया होगा पानी। और इसके बाद मिरेकल होता है और इजरायली यरदन को पार कर ले जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि मिरेकल तब तक नहीं होता है जब तक याजक उतर नहीं जाते हैं वाचा का संदूक लेकर के यरदन के अंदर और पैर पूरा डूब नहीं जाते। यहोशू की टाइम की जनरेशन मूसा की टाइम की जनरेशन से बिल्कुल अलग थी। मूसा को फिरौन पीछे लगा था, इसलिए उस जनरेशन को पार कराना था और उसके लिए मिरेकल किया गया था। लेकिन जो जोशुआ जनरेशन थी, उन्हें वादे के देश में जाने के लिए यरदन पार करने की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए विश्वास का कदम उन्हें पहले लेना था। अब जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंस ऑफ गॉड को दिखाता है आर्क ऑफ द कवनेंट और यहोशू दिखाता है यीशु मसीह को। और जोशुआ जनरेशन आज की हम लोग हैं, यानी कि विश्वासी लोग। हमें भी प्रेजेंस ऑफ गॉड को समझना पड़ेगा, क्योंकि वाचा का संदूक यानी कि यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर ही है और हमें भी विश्वास का कदम पहले ही लेना है। उन 10 कोढ़ियों को याद कीजिए कि उन्होंने जैसे ही कदम बढ़ाए तब उनका मिरेकल होना उनके लिए शुरू हो गया। यीशु उन 10 कोढ़ियों को छू करके भी चंगा कर सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि इस प्रिंसिपल को आप समझ लें कि ये जो नई पीढ़ी है, ये यीशु मसीह की पीढ़ी है। ये याजकों की तरह प्रेजेंस ऑफ गॉड की वैल्यू करेगी और रास्ते में इनको इनका मिरेकल मिलेगा। अगर आप यीशु मसीह के हुक्म की तामील करते हुए चल रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको आपका मिरेकल आपके रास्ते में मिलेगा। अब दुख की बात यह है कि कलीसिया में बहुत सारे लोग इस प्रिंसिपल को नहीं समझते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी परिस्थितियां पहले ठीक हो जाएं, पहले उनको उनका मिरेकल मिल जाए, तब वो यीशु मसीह की सेवा करना शुरू करेंगे। मतलब पहले ये जांच लें कि परमेश्वर है कि नहीं, पहले हमारे लिए कुछ हो जाएगा कि नहीं, तब जब हमें तसल्ली हो जाएगी कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है, तब हम करेंगे कुछ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह बहुतों के जीवन में इंस्टेंट मिरेकल भी कर देते हैं, लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा कि आप ये कहते रहें कि अभी मेरे लिए कुछ हो जाए, पहले कुछ, फिर मैं देखूंगा और फिर मैं चलूंगा। नहीं, अब वो जमाना है कि एज दे वेंट एंड दे गॉट हील्ड। ये जमाना विश्वास से चलने का जमाना है और इसमें आपको आपका मिरेकल रास्ते में आपका इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर को जांचते बैठेंगे या कदम बढ़ाएंगे विश्वास से। मिरेकल आपके आज्ञाकारिता के कदम ले लेने में है कुछ समय बाद। सबको जय मसीह की।